महंगाई की मारी आवाम पर बिजली का बम गिरा दिया गया। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। नेपरा ने ₹2.86 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 29 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जी भाईजान, गल है इदा कि महंगाई दिन ब दिन ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। महंगाई भाईजान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन्होंने 2 रुपये और बढ़ा दिए, इन्हें मजीद कम करने चाहिए लेकिन इन्होंने बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल बिजली का रेट जो है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा करी जा रहे हैं और आवाम जो है वो महंगाई के तले पिसती जा रही है। आप बाकी अशिया देख ले, आम बंदे का जो है वो गुजारा करना मुश्किल हो गया है। जी सर, बिजली के बारे बिजली ₹2.86 महंगी हो गई, आ रही नहीं, ਬਿੱਲ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਂਝ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਸ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਚੋਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ। ਇਹ हुकूमत तो अभी बनी है, अभी तो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पे भी नहीं खड़ी हुई। कीमतें तो जो पहले से बढ़ी हैं वो ही बढ़ी हैं, अभी तो कौन सी कीमत बढ़ी है, और इंशाल्लाह ये कीमत बहुत जल्दी नीचे आएगी। बताएं, डॉलर ने एक बार फिर ऊंची परवास पकड़ ली। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा। डॉलर ₹185.69 से बढ़कर ₹186.62 का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की कीमत ₹187 बरकरार। डॉलर ने एक बार फिर ऊंची परवास पकड़ ली। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा। डॉलर ₹185.69 से बढ़कर ₹186.62 का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की कीमत ₹187 बरकरार। मुल्की बरामदात का सबसे मजबूत सहारा टेक्सटाइल सेक्टर मुश्किल में। बरामदात नंबरों में ज्यादा जबकि मिकदार में कम। रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात में माली साल के दौरान 42% इजाफा हुआ जबकि मिकदार में 5% तक कमी हुई। मुल्की बरामदात के दावे खोखले साबित होने लगे। बरामदात नंबरों में ज्यादा जबकि इदारो शुमार के मुताबिक प्रोडक्शन कम हो गई। मुल्की बरामदात का कामयाब और टॉप सेक्टर निटवेयर भी मुतासिर होने लगा। मुल्की बरामदात के मजमूई रिपोर्ट के मुताबिक निटवेयर बरामदात में 42% इजाफा हुआ जबकि मिकदार के हिसाब से मुल्की बरामदात में 5% तक निटवेयर शोबा में कमी आई। नेटवेयर शोबा से मंसूब एक्सपोर्टर्स की जानिब से भी इसी खदशे का इजहार किया गया। महंगाई कार, महंगी एनर्जी और फ्रेट रेट्स को भी एक्सपोर्टर्स ने वजह करार दिया। ख्वाजा अमजद कहते हैं ये कामयाबी नहीं नाकामी है कि पैसा में बढ़ रहे जबकि प्रोडक्शन में कमी हो रही है। जब तक हम इसको फर्दर एक्सपैंड नहीं करेंगे, वैल्यू एडिशन में नहीं जाएंगे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब तक टेक्निकल फैब्रिक हम इंट्रोड्यूस नहीं करवाएं उस वक्त तक हमारी सर्वाइवल मुश्किल है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि प्रोडक्शन बढ़े जो कि हकीकी बरामदात बढ़ती दिखाई दे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, घंटा घर के 8 बाजारों में चनियोट बाजार के ताजिर बाहर ले गए। चनियोट बाजार के ताजिरों की रवा माली साल में रिकॉर्ड टैक्स अदायगी। 1239 रजिस्टर्ड ताजिरों ने 209 मिलियन रुपए इनकम टैक्स अदा किया। एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी से 90 मिलियन, सर्कुलर रोड से 41 मिलियन रुपए टैक्स वसूली जबकि झंग बाजार से सिर्फ 3 करोड़ 10 लाख रुपए टैक्स हासिल हो सका। घंटाघर के 8 बाजारों में चनियोट बाजार के ताजिर बाजी ले गए। चनियोट बाजार के ताजिरों की रवा माली साल में रिकॉर्ड टैक्स अदायगी। 1239 रजिस्टर्ड ताजिरों ने 209 मिलियन रुपए इनकम टैक्स अदा किया। एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी से 90 मिलियन, सर्कुलर रोड से 41 मिलियन रुपए टैक्स वसूली हुई। माली साल 2021-22 की टैक्स अदायगियों में घंटाघर के 8 बाजारों में से चनियोट बाजार के ताजरों ने सबसे ज्यादा टैक्स अदा किया। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चनियोट बाजार के 1239 ताजरों ने 209 मिलियन रुपए इनकम टैक्स अदा किया। मोंटगोमरी बाजार जहां एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी है वहां से 90 जबकि सर्कुलर रोड से 41 मिलियन रुपए टैक्स वसूली हुई। इसी तरह डिवीजन की सबसे बड़ी सराफा मार्केट रेल बाजार के ताजरों ने 73 मिलियन रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए। झंग बाजार से सिर्फ 3 करोड़ 10 लाख रुपए टैक्स ही हासिल हो सका। FBI हुक्काम के मुताबिक दीगर शोबाजात के मुकाबले में घंटाघर से मुतसिल बाजारों में टैक्स अदायगी की शरह इंतहाई कम है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद।
दूसरी जानिब सरकारी हस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए तरक्याती फंड्स जारी। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने 18 करोड़ 65 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए। 13 सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियां, हसीब शहीद कॉलोनी हस्पताल और डिचकोट और THQ हस्पताल चकझुमरा शामिल हैं। 30 जून तक काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। जिला भर के मरीजों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने 18 करोड़ 65 लाख रुपए के फंड्स डिस्पेंसरियों के लिए जारी कर दिए। 13 सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियां, हसीब शहीद कॉलोनी अस्पताल, डिचकोट और THQ अस्पताल चकझुमरा के तामीराती काम के फंड्स शामिल हैं और महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से 30 जून तक काम मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। CEO हेल्थ डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है, खतरनाक करार दी गई इमारतों की मुरम्मत जारी करते फंड से की जा रही है। हमारी को 13 के करीब डिस्पेंसरियाँ हैं। एक कोई अपग्रेडेशन है डिचकोट की, हसीब शहीद हॉस्पिटल में इसको 100 मिलियन के पैसे आए हैं। क्योंकि वो स्कीम्स तो ये चल रही हैं, हसीब शहीद वाली तो अगले साल भी आएंगे क्योंकि वो भी चलेगी, रिवाइज होगी। हसीब शहीद कॉलोनी अस्पताल की तामीर के लिए 100 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियों के लिए 30 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड्स शामिल हैं। रूरल हेल्थ सेंटर डिचकोट की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तोसी के लिए 5 करोड़ रुपए के फंड्स शामिल हैं। THQ अस्पताल के लिए 44 लाख के फंड्स जारी किए गए। डिस्पेंसरीज हैं, उनके अंदर कुछ रेनोवेशन थी, कुछ डेंजरस बिल्डिंग में आई थी, उनकी रिकंस्ट्रक्शन थी, तो वो उनके थोड़े से पैसे रहते थे। तो इंशाल्लाह ताला ये जून तक जो है उनमें से 2 तो हमें हैंड ओवर हो गई हैं अभी डिस्पेंसरीज, बाकी जो डिस्पेंसरीज हैं वो जून तक इंशाल्लाह हैंड ओवर हो जाएंगी। अस्पतालों की जल्द तामीर से इलाका मकीन सहूलियात हासिल कर सकेंगे। कैमरा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आपको बताएं, इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में तलबा के दाखिलों का हदफ पूरा ना हुआ। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स की तादाद 7000 है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 5 लाख बच्चों के दाखिलों का हदफ दिया था। दाखिलों का हदफ 31 मार्च 2022 तक पूरा करने का हदफ दिया गया था। मज़कूरा स्कूलों में सिर्फ 1,72,000 बच्चों का दाखिला मुमकिन हो सका। अभी तक 3,28,000 बच्चों के दाखिलों का हदफ पूरा करना बाकी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की दाखिलों का हदफ पूरा करने की हिदायत। 31 मई तक दाखिलों का हदफ पूरा ना हुआ तो मुतालिका स्कूल सरबराह के खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फैसलाबाद को तब्दील कर दिया गया। नए अफसर की तकर्री न होने से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम रुक गए, साहिल रुल गए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आने वाले साइलिन का मौकिफ है कि यहां पर रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में रजिस्ट्रियों का इजरा होता है। कोई भी मुतबादिल अफसर न होने की वजह से अब काम ठप हो चुका है। फैसलाबाद में ADCR साहब का जो ऑफिस है ये कोड का काम करता है और ये काफ़ी दिनों से खाली है। पहले ADCR साहब की ट्रांसफ़र के बाद बिल्कुल खाली है जगह। ये लोग बाहर चिट लगा देते हैं जो रोज़ की काज लिस्ट होती है उसके मुताबिक, और लोग दूर दराज से आकर वापस चले जाते हैं। इतनी गर्मी है, लोग दूर तानने वाला, समुंदरी जड़ा वाला से लोग आते हैं तो किराया भी देते हैं, गर्मी भी जीते हैं और आकर यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो मेरी कमिश्नर फैसलाबाद साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट फ़िलहाल नहीं को ट्रांसफ़र करे बंदा तो कोई किसी बंदे को डिप्यूट करके रूटीन वर्क है जो उसको चालू किया जाए। शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सरकारी स्कूल्स में तीसरी से 8वीं जमात के इम्तिहानात की डेट शीट जारी कर दी गई। स्कूल सतह के इम्तिहानात 9 मई से 20 मई तक होंगे। इम्तिहानात का इनेकाद और पेपरों की मार्किंग स्कूल सरबराहान की जिम्मेदारी होगी। फैसलाबाद समेत सूबा भर के सरकारी स्कूल्स में तीसरी से 8वीं जमात तक के इम्तहानात के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। तमाम स्कूल्स में बच्चों से स्कूल की सतह पर इम्तहानात 9 मई से 20 मई तक लिए जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक तमाम क्लासेस के लिए अलग अलग दिन मुख्तस किए गए हैं। पहले रोज मुख्तलिफ क्लासेस के साइंस, रियाजी और इंग्लिश के पेपर लिए जाएंगे। स्कूल सरबराहान को सवालिया पर्चे पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन फराहम करेगा। इम्तहानात का इनेकाद और पेपरों की मार्किंग स्कूल सरबराहान की जिम्मेदारी होगी। पहली और दूसरी क्लास के बच्चों से जुबानी इम्तहान लिया जाएगा। कुरान पाक का तहरीरी इम्तहान 20 मई को होगा। दूसरी जानिब स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के डेली वेजेस मुलाजमीन ईद पर भी तनख्वाहों से महरूम। गुज़श्ता 4 माह से स्पोर्ट्स बोर्ड के डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिल सकें। हुकूमत पंजाब ईद पर भी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाहें न दे सकी। गुज़श्ता 4 माह से स्पोर्ट्स बोर्ड के डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। गरीब मुलाजमीन के बच्चे ईद पर भी नए कपड़े नहीं खरीद सके।
मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन को जल्द तनख्वाहें अदा करे ताकि वो खेलों की सहूलियात की भरपूर अंदाज में देखभाल कर सकें और पाकिस्तान खेलों के हवाले से दुनिया में मजीद नाम बना सके। डेली वेजेस मुलाजमीन है, ये हमारे भाई हैं, इनके अगर चूल्हे ठंडे होंगे, चूल्हे गर्म नहीं होंगे तो ये इनका मसला बनेगा। अगर ये ग्राउंड में इनको तनख्वाह हर रोज मिलेगी तो ये हमारे ग्राउंड भी आबाद होंगे। जो डेली वेजेस मुलाजमीन होते हैं वो मुकम्मल तौर पर ग्राउंड के जिम्मेदार होते हैं, 24 घंटे की उनकी सर्विस होती है। बाकी जब भी कोई मजदूर काम करता है तो उसकी बेसिक ये होती है कि ताकि उसका जो चूल्हा है वो चल सके। अगर उनको मुलाजमत के बाद उनकी कस्बे हलाल भी नहीं मिलेगा तो फिर वो अपना चूल्हा कैसे जलाएंगे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जंग मोहम्मद जमील का कहना है कि स्टेटस तब्दीली की वजह से तनख्वाहों में ताखिर हुई, फर्ज मौसूल होते ही मुलाजमीन को तनख्वाह अदा कर दी जाएंगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। अभी आपको बताएं, क़याम पाकिस्तान के बाद पहली बार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इनकलाबी कदम, रोजनामचे भी ऑनलाइन कर दिए गए। पटवारी रोजमर्रा के हालात और वाकयात रोजाना रात 12 बजे से पहले अपडेट करने के पाबंद होंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इनकलाबी कदम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू चौधरी खालिद का कहना था कि पहली बार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनकलाबी इस्तिलाहात की जा रही हैं। इस हवाले से रोजनामचे भी ऑनलाइन कर दिए गए हैं। पटवारी रोजमर्रा के हालात और वाकयात रोजाना रात 12 बजे तक अपडेट करने के पाबंद होंगे। रोजनामचे में रोजमर्रा की अहम सरगर्मियां दर्ज की जाती हैं। ऑनलाइन होने से कबल पटवारी रोजनामचा अपडेट नहीं करते थे। हुकाम का कहना है कि डिजिटलाइज होने से लिटिगेशन में कमी आएगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, ईद के तीनों दिन ट्रैफिक पुलिस एहलकार अलर्ट रहे। फैसलाबाद में 1000 से जायद अफराद के खिलाफ कार्रवाई, लाखों रुपए जुर्माना वसूल किया, 9 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ईद पर 1000 से जायद अफराद के खिलाफ कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अमल में लाई गई। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक खतरनाक अंदाजे ड्राइविंग, तेज रफ्तारी, बगैर साइलेंसर के गाड़ी चलाना, वन व्हीलिंग और ओवरलोडिंग समेत दीगर वायलेशंस पर चालान किए गए। कानून की खिलाफ वर्जी पर 9 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। खतरनाक अंदाज में ड्राइविंग करने पर 183 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए गाड़ियां बंद की गयीं। CTO तनवीर मलिक कहते हैं, मौसर हिकमत अमली से वन व्हीलिंग पर ईद के अय्याम में मुकम्मल काबू पाया। जो वायलेटर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई और कुछ लोगों को वार्निंग भी की गई। इसी तरह अल्लाह के फजल करम से किसी किस्म की वन व्हीलिंग या किसी किस्म की रैश ड्राइविंग वो भी रिपोर्ट नहीं हुई। ईद के 3 दिनों में बगैर पांसटी के गाड़ी चलाने, हुल्लड़बाजी और गाड़ियों को जिग जैग करके चलाने पर 212 अफराद के चालान किए गए। कम उम्र ड्राइविंग पर 331 और ओवरलोडिंग पर 216 ड्राइवर्स को 10 लाख से जायद के जुर्माने किए गए। कैमरामैन अकील नकाश के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म, परदेसी वापस शहरों की तरफ लौटने लगे। चनियोट के तमाम छोटे बड़े बस स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15 से 20% इजाफा कर दिया। ईद उल फितर अपने आबाई घरों में मनाने के बाद परदेसी अपने कारोबारी मराकज की तरफ वापस लौटने लगे। चिन्योट के तमाम छोटे बड़े बस स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी मुसाफिरों की मजबूरी से फायदा उठाकर किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मुसाफिरों का कहना था ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10 से 15% इजाफा किया है। चिन्योट से फैसलाबाद का किराया 80 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए, जबकि चिन्योट से लाहौर का किराया 500 रुपए कर दिया गया है। जंग, हाफिजाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और सरगोधा के किरायों में भी इजाफा किया गया है। जिले सदर पासबान वैगन वर्कर्स एसोसिएशन काशिफ सरवर का कहना था ड्राइवर्स को रिलीफ देने की हिदायत की गई है ताकि मुसाफिर बआसानी अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। अभी आपको बताएं, फेस्को में 3 नए सर्कल्स, 8 डिविजन और 17 नई सब डिविजन कायम करने पर गौर। तजावीज को हतमी शक्ल दे दी गई। तजावीज की हतमी मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देगा। पाकिस्तान की बड़ी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के सार्फिन की तादाद 47 लाख से तजावज कर गई। सार्फिन को बेहतर और मियारी सर्विस की फ्राहमी के लिए फेस्को में नए सर्कल्स, डिवीजन्स और सब डिवीजन्स कायम किए जाएंगे। इस हवाले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिशात भिजवा दी गई हैं। फेस्को जराये के मुताबिक इन इकदामात की अशद जरूरत है। GSO सर्कल में एक फैसलाबाद, एक टोबा और एक सरगोदा सर्कल शामिल है। फैसलाबाद में सर्कल्स की तादाद 3 हो जाएगी। फैसलाबाद में शेखुपुरा रोड, अलामा इकबाल कॉलोनी, समनाबाद और गुलबर्ग में एक्सियन दफातर कायम करने की तजवीज दी गई। हजवेरी टाउन, मुजाहिदाबाद और अमीपुर बंगला समेत 17 सब डिवीजन्स की तजवीज भी दी गई। फैसलाबाद में किस महकमे ने कितने पौधे लगाए? जिला भर में मुतादिद महकमों ने लाखों पौधे लगाने का दावा कर दिया।
हुकूमत पंजाब ने शजरकारी मुहिम का ऑडिट करने का फैसला कर लिया। जिला इंतजामिया से आदादोशुमार तलब कर लिए गए। पीटीआई हुकूमत ने आते ही बिलियन ट्री सुनामी के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज किया था। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम और एक बशर दो शजर मुहिम के तहत भी पौधे लगाए गए। जिला भर में मुतादिद महकमों ने लाखों पौधे लगाने का दावा किया, जिस पर हकीकी आदादोशुमार मुरतब करने के लिए हुकूमत पंजाब ने शजरकारी मुहिम के ऑडिट करने का फैसला किया है। हुकूमत पंजाब ने जिला इंतजामिया से आदादोशुमार तलब कर लिए। जिला इंतजामिया ने महकमा तालीम, महकमा सेहत, महकमा माहौलियात, FDA, वासा, PHA और दीगर मुतालिका महकमों से तफसीलात मांग ली हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में खुली कचहरी। फर्द के इजरा, जायदादों के इंतकाल, पटवारियों से जुड़े मसाइल हल किए गए। अवामी शिकायत और दरख्वास्तों को निपटाया, मगर गैर कानूनी कब्जों के मामला जूं के तूं रहे। महकमा माल से मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए महकमा रेवन्यू की जानिब से अवामी खिदमत कचहरी लगाई गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ और AC सदर उमर मकबूल के हमरा शहरियों की शिकायत और मसाइल सुने। गैर कानूनी कब्जों के मामले में ओवरसीज पाकिस्तानी राना उमर और मोहम्मद आसिफ का कहना था अराजी पर कब्जा और गिरदावरी के मामले पर DC ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। अफसरान का कहना था मामलात हल करने के लिए इकदामात उठा रहे हैं। जो कब्जे के इश्यूज हैं उसके अंदर अगर किसी कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग है तो उसके लिए वो जो है वक्त लगता है। अदरवाइज जो है उसके लिए हम यही करते हैं कि जी अगर आज कोई एप्लीकेशन आई है तो कल हम उसका फॉलोअप लेंगे। आज शाम को आफ्टर कचहरी जो स्टाफ वन जाएगा और उसका जो है मसले का हल करेंगे। बड़ा अच्छा एक फीडबैक आया है। तमाम लोग जो रोज़े की हालत में दफ्तर नहीं आ सके वो आए और हमने अपने मैक्सिमम सारे अमले को यहाँ पे अलर्ट भी रखा, प्रेजेंट रखा और हमने सारे मसाइल फौरी तौर पे हल किए, चाहे वो रेवेन्यू के थे और रेवेन्यू के अलावा भी कहीं किसी और महकमों के थे, ताकि जो साहिल इधर आता है तो उसको खाली हाथ वापस ना जाए। अफसरान के मुताबिक इनकम सर्टिफिकेट, फर्द, मुआयना रिकॉर्ड और रेवेन्यू मसाइल फौरी हल किए गए हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। खबर शामिल करें चनियोट से। चनियोट में अवामी खदमत रेवेन्यू खुली कचहरी। ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद साइलिन की तादाद कम रही। अफसरान ने साइलिन की दरख्वास्तों की मौका पर सुनवाई की। कचहरी में डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद, ADCR खालिद महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल हफीज रेवेन्यू मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का कहना था दरख्वास्तों पर मुतालिका अफसरान को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत डिविजनल सदर आसिफ रजा कादरी ने की। तकरीब के आखिर में मुल्क की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से डिविजनल पब्लिक सेक्रेटेरिएट अमीनपुर बाजार में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद यासिर मदनी, मेंबर डिविजनल राबता कमेटी मौलाना बहादुर अली रजवी, अहमद निसार कादरी, मोहम्मद आसिफ डोगर एडवोकेट मेहमान खुसूसी थे। PSC के डिविजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी का कहना था मुबैना बैरूनी साजिश पर हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान खुश आइंद है।